चलो अभी मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। ओके, कितना आया 4 प्लस 16 प्लस 16 16 16, अच्छा मैग्नीट्यूड कितनी आई? रूट 36 6 बराबर है। तो अब हम बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज, मतलब जो वेक्टर होता है ना यही है, ठीक है, -2 -4 एंड 4 बराबर है। और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कॉस अल्फा, चलो -2 अपन मैग्नीट्यूड जो आई ना वो कॉस अल्फा क्या, -2/6, 6 कॉस बीटा क्या, -4/16 एंड कॉस गामा क्या, 4/16। 16 क्यों आया सर? 6. अरे हाँ, प्रिंटिंग 6 प्रिंटिंग मिस्टेक चला। मशीन ही खराब है, क्या करें। सही में। चलो तो अब ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन और ये हो गया डायरेक्शन एंगल्स। ओके, तो अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/3, ये पेन आज पता नहीं मजा नहीं आ रही चलाने की, इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। ओके, बीटा बीटा इक्वल्स टू cos inverse -2/3, that is what, pi pi minus cos inverse 2/3. and gamma बोले तो cos inverse 2/3, इसे कहते हैं डायरेक्शन एंगल। लिखो नीचे, रिमेंबर दैट जब भी, ये कौन है, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये हमेशा 1 होता है। सर तो ये वेरीफाई करने का कॉस पर अल्फा कॉस नहीं पर नहीं बीटा। नहीं, नहीं करना, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इनमें से कौन डायरेक्शन कोसाइन बनने के लायक है? थर्ड वाला। थर्ड। ओके, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, समझ गए? हम्म। बराबर। चलो फिर
बोलो क्या था डाउट? 10th, हाँ 12th कर दो चलो। सर स्क्रीन पे दिखाओ ना। ओ यस 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 यस, सॉरी हाँ, चलो 12th कर दो। सिर्फ cos अल्फा cos बीटा cos गामा चाहिए और कुछ नहीं, बराबर। मैग्नीट्यूड निकालो 9 4 13 14, 1 by root 14, 2 by root 14, 3 by root 14, cos alpha cos beta cos gamma, पति गऊ। सब साथ में मेरे। यस सर। चलो ये है x वेक्टर, 2 -3 4, एंड y वेक्टर है -4 6 -8। लेट y इक्वल टू kx वेक्टर। ओके, चलो y क्या, -4 6 -8। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? कोलिनियर चेक करने की श्योर मेथड। अब तो देखो इनकी शक्ल देख के ही पता चल जाता है कोलिनियर है। पहले वाले को -2 लगाओ, बन गया भाई। आओ। Yes. पता चला है ना? जैसे ही पहले वाले को -2 मल्टीप्लाई किया, दूसरा बन गया ना। ओके, तो बट फिर भी ये ड्रामा करने का। दिस इक्वल्स टू k इंटू एक्स में कौन है? 2 -3 4, देयरफॉर -4 इक्वल टू क्या? 2k, 6 इक्वल टू क्या? -3k, एंड -8 इक्वल्स टू क्या? 4k, बराबर। तो k इक्वल टू क्या? -2, k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2। अगर पूरी कायनात में से तुम्हें k इक्वल टू -2 मिले ना, तो समझ जाने का कि कॉलिनियर है। ठीक है? और k आपने नेगेटिव, लास्ट जो बोला फिर से बोलो ना प्लीज। और k नेगेटिव का मतलब ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर सारे k सेम मिले तो दे आर कॉलिनियर। अगर एक भी k डिफरेंट आया तो कॉलिनियर नहीं है, बराबर है। और k नेगेटिव का मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर। आज है ना बहुत अच्छा मौका मिला है, पता है, मेरे चारों चार आतंकवादी जो है खत्म। कोई हिलने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, आगे बढ़े। तो 11th हो गया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस। 13th भी कर दिया ना। चलो 14th। चलो ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, आपने मैंने डायरेक्शन एंगल लिखवाया था ना, अल्फा बीटा गामा लिखवाया था ना। हाँ, तो व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ x एक्सिस, बीटा मतलब विथ y एक्सिस, गामा मतलब विथ z एक्सिस, बराबर। ओके, चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो।
मैग्नीट्यूड निकालो इसका फटाफट। √3. चलो cos अल्फा कितना? 1 by root। 1/√3. cos बीटा कितना? 1/√3. 1/√3. and cos गामा कितना? 1/√3. बराबर। ओके अब लिखो, we can see that cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma, therefore they are equally inclined. Therefore they are equally inclined. सर हाँ I minus J minus K है इक्वली इंक्लाइंड? नहीं है नहीं तो पर देखने जाए तो वो तो एंगल तो सेम ही बनाएगा ना. नहीं होगा, अलग 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 एंगल होगा। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा अलग होगा। वो अलग होगा पर देखो मान लो कि I प्लस जे है तो ऐसा जाता है तो I माइनस जे ऐसा होगा तो एंगल तो सेम ही हुआ ना. नहीं होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिना जाता है पॉजिटिव। अच्छा Find the position vector of a point R which divides the line segment joining points P and Q. Okay, चलो 15th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन थोड़ा नया आया ऐसा लग रहा है, बराबर है। चलो 2:1 इंटरनली करता हूं मैं, क्या 2:1 इंटरनल, बराबर। तो देखो यार इसमें एक पहले की जमाने के में हम ऐसा करते थे, याद हो तो आपको, ए पॉइंट है, अरे नहीं अपने को ए नहीं दिया, पी क्यू दिया हुआ है ना ऑलरेडी। पी दिया है 1 2 -1, क्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया है, बराबर। तो इसको हमने सपोज किया x1 y1 z1, इसको हमने किया x2 y2 z2। चलो x इक्वल्स टू बोलो 2x2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1, याद आया। हाँ 2x2 कितना होगा, क्या आंसर, -1/3. अब y बोलो, 2 y2 कितना 1 1. प्लस, y1 2 है ना. हाँ हाँ, चलो सब साथ में मेरे हम्म पूरा कोई नहीं.
और देखो भाइयों, ये ना करना हो ना तो ये एक शॉर्टकट है, देखो। इन द रेशियो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर। आर वेक्टर बोले तो 2p वेक्टर प्लस, सॉरी 2 नहीं, क्या, प्लस q वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। ओके, अब देखो ये i माइनस, सॉरी, इसको 2 मल्टीप्लाई करो, इसको 2 मल्टीप्लाई करो, बराबर। हम्म 2i माइनस i, i, बराबर ना, हाँ i, फिर 2 टू 4, 4 प्लस j, 4j प्लस j, 5j, एंड इसको 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस 2k प्लस k माइनस k अपॉन 3। आई कौन आंसर? સર તો નીચે સર 4 2 જોડે પેલું q વાળું મલ્ટીપ્લાય થશે नहीं ને होगा p प्लस 2q। 2 टू 4, 2 જોડે તમે p વાળું મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે हम फॉर्मूला में 2x2 प्लस x1 करेंगे तो 2q प्लस p होगा ना। હા कहाँ पे, किधर, किसकी बात कर रहे हो आप? फॉर्मूला में हम mx2 प्लस nx1 करते हैं हाँ, तो फिर इसमें mq प्लस np होगा ना। आपका नीचे 4/3 आ रहा है। हाँ, एक मिनट, आंसर यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही आना चाहिए, माइनस 1/3, 4/3, 1/3, और यहाँ का आंसर 1/3, સર 5/3। આ વાળો ફોર્મ્યુલા રોંગ છે आपने 2 R वाड़ो। गलत वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। 2q आएगा। एक मिनट, हाँ, सर एनोनेट करके बताऊं। एक मिनट, एम, एक मिनट, मैं समझ गया, तुम क्या कह रहे हो। अब देखो, उल्टा हो गया था। अब चेक करो तो जरा, अब आ जाएंगे હા सर। હવે આવી જશે फॉर्मूला आ गया। आ जाएगा ना। हाँ सर 1i, फिर 2j, प्लस 2j, 4j, प्लस 4j 4j, and 2k minus k plus अपॉन अपॉन 3। है ना, हम्म शॉर्टकट है, हमको तो ये याद, और ये ऑफिशियल शॉर्टकट है। चलो, अब इन द रेशियो 2:1, ये इंटरनली था, इंटरनली में रेशियो पॉजिटिव रहता है, और एक्सटर्नली में रेशियो नेगेटिव। नेगेटिव रहता है। ओके, चलो, अब एक्सटर्नल करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा -2, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, नीचे -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1, तो ये होगा +2, टू प्लस 1, सर नीचे तो कर दो माइनस। नीचे -2 + 1 ही है ना सब में। ओके, तो 2 + 1 3, ये हो गया -3, ये हो गया 0 0 0, और ये हो गया +3 3। ओके, तो ये पॉइंट क्या आया, ठीक है। चलो 16 का दो, 17th भी कर दो, सर दिखा दो क्वेश्चन। दिखा दिया।
2 plus 4 6 6 का आधा 3, 2, 1. 3 plus 1 4 4 का आधा 2 and 4 minus 2 2 2 का आधा 2. चलो आंसर 3 2 1. चलो राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टाइसिस है. ए क्या है 3 minus 4 minus 4 है. बी क्या है 2 minus 1 1 एंड सी क्या है 1 minus 3 minus 5. ओके तो अब वेक्टर मेथड तो पूछा नहीं है उन्होंने, है ना, बराबर. ओके तो आप ये कर सकते हो, ए बी स्क्वायर निकालो. चलो 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 ए बी स्क्वायर 3 minus 2 1 minus 9 एंड फिर से 9 कितना आया. चलो बी सी स्क्वायर 1 41 and AC square 4 1 सर ए बी स्क्वायर में थर्ड वाला गलत है. minus 4 25 आएगा. 25 आएगा. करता हूँ AC square 1 25 and 9 प्रिंटिंग मिस्टेक. 35 आएगा. 35. ओके मधुमणि ने चलो 35 and 6 41 हो गया ना. Yes. We can see that. So ए बी स्क्वायर प्लस Plus AC square is equal to BC square. plus AC square is equal to बी सी स्क्वायर. square. सर वेक्टर मेथड पूछा होता तो हाँ वेक्टर से करो ऐसा पूछा होता तो. ये अच्छा डाउट पूछा तूने. चल वेक्टर से कर डालते हैं, बराबर. शो दैट द आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है. तो ससुरा ए बी निकालो पहले. ओके दोस्त पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं. ए बी वेक्टर बोल. 2 minus 3. -1 3 पब्लिक बोलते जाओ. -5. अब बीसी निकालते हैं. चलो बोलो बोलो माइनस बोलो 1 बोलो. -1. माइनस 2 -2. -6. माइनस 6. ए बी बी सी ये निकालते हैं. हाँ चलो -2. -2 2 minus 1 1. 2 minus 1 1. 2 होगा ना. तो 2 minus 1 1. 2 -1 1. अब यहाँ बोलो बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ओके इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. तो
एंगल ए जो था वो अपना राइट एंगल था कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ तो अब ए बी डॉट ए सी जो है, ए बी वेक्टर डॉट ए बी डॉट ए सी जो है वो 0 आना चाहिए। देखो, -1 3 -2 -3 +5 हो गया 0 क्या किया आपने? ना चमकी? डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आया। cos π/2 हाँ, cos pi by 60 -1 -1 3 5 डॉट 2 -1 1 इज इक्वल टू को लो -2 -3 +5। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, मतलब मैं क्या समझू? ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सी AC वेक्टर, वेक्टर। मतलब ना। चलो आगे। सोच लो आराम से, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले वाला ट्रू है। यस पहला वाला ट्रू है। दूसरा वाला भी ट्रू है। ए बी प्लस बी सी बी और सी तो सेम ही है, वो भी इन दोनों ट्रू है। डी ऑप्शन गलत होगा तो बचा वही। ए ऑप्शन गलत लग रहा है। ना ना सही है। डी गलत है। डी होगा। सिर्फ बी सही है। ए गलत है। ए गलत सिर्फ है। बी ये ही सही है। और बाकी सारे गलत। अगर वो सीए की जगह एसी हो, नहीं रुक, हाँ खाली सिर्फ बी ही सही है, बाकी सारे नहीं, खाली डी बी और गलत सी है। सेम है, बी और सी सेम है। बी और सी सेम। सर सी में एसी नहीं है, सी आएगा। डी आएगा। देखो, पहले वाला वो करेक्ट। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, क्या बोलते हो? yes sir यस तो ये गलत है, क्यों? ए बी प्लस बी सी माइनस माइनस ये यानी एसी हुआ ना। हाँ वही। ये राइट है, बराबर, हाँ कोई डाउट नहीं इसमें? yes यस अब ये ये भी वही आएगा। ये भी वही है। हाँ ये भी ट्रू है। ये भी वही आएगा। हाँ, एक मिनट, एक थोड़ा नजर था। डी वाला भी राइट है। माइनस सी बी यानी बी सी हुआ ना फिर। हाँ हाँ टेक्स्ट बुक में सी ऑप्शन अलग दिया है। टेक्स्ट बुक में मीटर ऑप्शन नहीं। सी और बी सेम है। स्कैम टेक्स्ट किया। बुक में टेक्स्ट AC बुक में नहीं भी है, C सेम है। ही है। C है।
ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। स्कैम हुआ ये, स्कैम। सारे सही दे दिए। सर ने पढ़ाना शुरू करते पर म्यूट लग रहा है। सर कॉल पे है। नहीं कॉल पे ही है। तो फिर कर्सर कौन हिला रहा है? ओके, सी वाला ए बी प्लस बी सी, ये तो दोनों ऊपर सेम ही वाला है। ही है हाँ, तो भी राइट ही हुआ ना। सर टेक्स्ट बुक में अलग दिया है। टेक्स्ट बुक में अलग है। क्या बोलते हो? हाँ अलग नहीं है, सर सेम नहीं है, मेरे में तो सेम है। मुझे तो अलग दिख रहा क्या दिया तेरे में? अलग है। है। माइनस सी ए दिया है। सी ए है वो। हाँ सर माइनस सी ए है उसमें, सी अच्छा, ऑप्शन में माइनस सी ए है। हाँ माइनस सी ए है, ठीक है। चलो तो ये रॉन्ग है, ठीक है। चलो 19th में कोलिनियर वेक्टर होगा तो ये बात सच है, बोलो। हाँ, हाँ दूसरा भी सच है। दूसरा कैसे? या तो पैरेलल होगा या तो ऑपोजिट होगा, इक्वल है। कोलिनियर में तो चलता है ना। प्लस माइनस वन तो हो जाएगा। हम्म, The respective components of A and B are not proportional. तो नहीं होगा। The respective components of A and B are not proportional. सी रॉन्ग है। कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड अलग हो सकती है क्या? सर बी वाला कैसे सही है, समझ नहीं आया। अगर लेमड़ा प्लस माइनस वन हुआ तो लेमड़ा ओह, प्लस माइनस वन हुआ तो the respective ओके। components A and B are not proportional. सी गलत है, बोलो ना। कंपोनेंट तो सेम ही होंगे ना। अगर नॉट प्रोपोर्शनल है तो कोलिनियर होगा, ऐसा बोल रहे हो। और प्रोपोर्शनल होने चाहिए ना। हाँ प्रोपोर्शनल होने चाहिए। हम्म, टू कोलिनियर वेक्टर में तो हाँ रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। हम्म, यस ये गलत है। सर प्रोपोर्शनल मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। प्रोपोर्शनल मतलब 2:3 3:4 लाइक दैट। ओके, नहीं डी गलत है, सेम डायरेक्शन डी सही है। डी सही है, डी गलत है। बी और सी दोनों गलत है। हाँ एक्चुअली देखते जाए ना तो बराबर है तेरी बात, सी और डी दोनों गलत है। बी और सी। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। बी और सी। बी क्यों? सर
डी तो सही है। हमेशा हमेशा थोड़ी सही होता है। हाँ सर, वो 2 टाइम्स अगर कर दो तो वही हुआ ना, 1 3 5 2 2 6 और 10, वो दोनों की वो ए और बी सेम नहीं है, लेकिन वो कोलिनियर तो है ही। हाँ सर ए बी डी सही है। क्या बोल रहा है? बी सी डी तीनों रॉन्ग। 1 3 5 और 2 6 10 हाँ दोनों प्लस, वो बी का कंडीशन मतलब सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन वो दोनों कोलिनियर ही है। both the vectors A and B have same direction, yes, but different magnitude. हाँ तो फिर सर बी वाला में रॉन्ग देना तो पड़े सही है शायद। ना, लैम्डा प्लस माइनस हो ही सकता है, प्लस माइनस। बट एक मिनट लैम्बडा की वैल्यू कहाँ चल रही है? देख, अब इन्होंने बोला सेम डायरेक्शन, बट ये भी तो हो सकता है ना -1 -3 -5, अभी भी कोलिनियर है, ऑपोजिट डायरेक्शन है फिर भी। लेकिन सर वो बी का कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। उसको क्या आपको रॉन्ग थोड़ी प्रूव करना है। देखो ये तो सही है, उसने सेम डायरेक्शन दे के रखा है। नहीं, ये डी ऐसा बोलते हैं कि both the vectors A and B have same direction. अगर कोलिनियर है तो जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन हो। अरे पर उसने तो सेम डायरेक्शन दे के रखा है ना, अगर सेम किसने डायरेक्शन कहा? होगा तो कोलिनियर ही है। अरे नहीं यार, ऐसा सर नहीं। आप कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो? 19 ए बी सी या डी? 19 नहीं, ऑप्शन डिबेट चल ऑप्शन रही है। ऑप्शन 19 में डी के बारे में बात कर रहा हूँ। डी, मैं बी बोल रहा हूँ, बी फॉर बॉल। डी तो बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है अगर लेमड़ा इक्वल टू +-1। ए सही है, बी सही है, डी सही है। डी गलत है, वो जो एग्जांपल दिया गलत है, वही तो नहीं कह है रहे हैं। पूरा। अरे पर ये ऐसा बोल रहे हैं कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं बी की बात कर रहा हूँ। हाँ, सर हम बी बी क्यों रॉन्ग है? वो गलत है, वो वेरिक ने एग्जांपल दिया है ना, वो उससे रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू देखो, लैम्बडा दिया ही नहीं है। 1:2 है इसमें, 1/2 है, लेकिन वो फिर भी कोलिनियर है, तो बी फॉर बॉल वाला बी गलत हो जाएगा। अरे a इक्वल टू +-b मतलब लेमड़ा कैन बी +-1। पर लैम्बडा का कुछ पूछा ही नहीं है, लैम्बडा नहीं दिया। हाँ मतलब देखो, a and b are two collinear vectors, collinear vector का मतलब क्या? ये वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, एंटी पैरेलल। तो मैं लिख के बताऊं? हाँ मतलब मैं लिख रहा हूँ, उसमें मेरी गलती हो तो बता दूं। नहीं, मैं इधर लिखूं, एनोटेट करूं इधर। हाँ कर। इसे ए समझो, इसे बी समझो, तो हाँ। तो -b हुआ -2, -6, -10, तो ये a को -b कैसे हुआ? अरे बट वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोलिनियर है तो a कैन बी +-b। हाँ हो सकता है। वो कैन बी, वो हमेशा सही नहीं है ना। हाँ हमेशा सही नहीं है। हाँ तो गलत है ना। तो इनकरेक्ट हो गया ना। दिस इज ट्रू फॉर लेमड़ा इक्वल टू +-1 ओनली। कहाँ पर वो ऐसा कहाँ दिया है ये सर? कंडीशन नहीं दिया। कंडीशन सिर्फ फर्स्ट के लिए है। तो b को भी रॉन्ग कर दो फिर। अरे क्या बी दिया? गलत कैसे वही है? तो कह रहे हैं। बी गलत कैसे, बी सही है। अरे यार अभी क्या समझाया हमने? अरे पर कोलिनियर में तो डायरेक्शन ऐसे होगी या ऐसे होगी, क्या फर्क पड़ता है? लैम्बडा की वैल्यू चेंज हो रही है ना। पर लैम्डा फर्क क्या है? अरे पर बी की वैल्यू लैम्बडा की 1 बता रहे बी में। आंसर क्या दिया है? बी सी डी तीनों इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। बी सी डी टेक्स्ट बुक वाले स्कैम किए हैं। इनकरेक्ट में क्या दिया है? बी सी डी तीनों 3 है। ए के अलावा सब हाँ इनकरेक्ट ना है। सर, बस गलत हो गया सर ये तो। कभी कभी हम एक ही इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि एक ही गलत है, तो हमारी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। मेरी गलती ये है कि मैं इनमें से किसी एक को ही गलत, मतलब मैंने क्या बोला कि a इक्वल टू +-b कैन बी पॉसिबल इफ लेमड़ा इक्वल टू +-1। मैं इसमें से सबसे गलत ढूंढ रहा था क्योंकि b c d तीनों। सर इंग्लिश में देखो, which of the following are incorrect? ओह हाँ यार, आर का બહુ यूज। મોટું મગજ જોઈએ એના માટે સર, અમે લોકોમાં નથી, શું કરીએ? हाँ यार साचे मारा भाई जतुई। हम कहाँ Question इंग्लिश निकालो। पढ़े सर? चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं।
तो सर सबसे अगर ज्यादा ये गलत तो सर मेरे को सर सी लग सर रहा है। सर अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया और वे में फिर हम क्या करेंगे? बी सिक्योरिटी सब करेंगे। नहीं तो वो मैं ऐसा पूछूंगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, समझे? अच्छा फिर 1 2 3 4 होंगे। हाँ, इन गलत से आ गए। चलो डॉट प्रोडक्ट आवड़े, क्रॉस प्रोडक्ट भी आवड़े ना? प्रोजेक्शन पता है? है? प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन पता है, ए ऑन बी? हाँ वो सुनना थोड़ा है, थोड़ा बोलो, सुना है। सुना हुआ है। सुना हुआ है? बस समझा दो। हाँ सर समझा दो ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, इजी से। चलो सबसे पहले फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी व्हिच मैच सर नहीं दिख रहा बराबर। √3 एंड 2। तो छोटा करो थोड़ा सा। समझ गया ला? चलो एंगल की फॉर्मूला आती है। सर कहीं से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ चल रही है मस्त। देखो cos थीटा इक्वल टू क्या थी फॉर्मूला, बोलो? ए डॉट बी अपॉन, याद आया? सर एक काम करो ना, सब कुछ करा दो, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ओके चलो सब कुछ करा देता हूँ। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, हाँ बराबर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए डॉट ए? पता है ये? नहीं सर बराबर से नहीं पता नहीं। आप ए वेक्टर को फिजिक्स में आपने ऐसे सीखा होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ओके, so what is the magnitude of vector A? Under root ये सीखा था। हाँ तो इसका मतलब ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट लाइक दिस, ए एक्स ए वाई ए जेड डॉट ए एक्स ए वाई ए जेड, बराबर। रूट होगा ना अब। हाँ ऊपर रूट लगेगा ना, यस। ओके तो ये क्या हो गया, वही का वही हो गया ना, ये वाला स्टेप ही इधर आया ना, हाँ बराबर। और जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0। ए डॉट बी अगर 0 तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बराबर। बराबर। आई डॉट आई क्या होता है? 0 नहीं नहीं 1 होगा ना। 1 होगा। जे डॉट जे क्या होता है? 1 1 ए क्या होता है? 1 ओके, आई डॉट जे 0 0 एंड के डॉट आई 0। 0। पता चल गया? हाँ
ओके, समझ में आया अभी? हम्म, थोड़ा क्लियर? हाँ चलो अप्लाई करो। ए डॉट बी दिया है, हाँ सर वो ऊपर करो ना थोड़ा स्लाइड, वो इक्वेशन लिखा था ना सीए वाला, वो लिखना। ये नहीं सी। नहीं सर, ये वाला जो पहले किया था ना, सी एच वो वाला। इसमें सीए कहाँ दिखा तेरे को? मैंने पहले बरोबर किया था, आपने शिफ्ट किया। हाँ हाँ ये और इसमें सीए कहाँ है? सॉरी ये ए एक्स ब्रैकेट को मैं सी बोल रहा, सॉरी। हो गया। चलो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। ए डॉट बी कितना दिया है आपको? ए डॉट बी कितना? ए डॉट बी कितना दिया है? √6 बराबर। एंड मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? √3 और √2। नीचे √3 इंटू √2 करो तो cos थीटा क्या आया? √2 नहीं है, सिर्फ 2 है। √3 1/√2। अब मिला के क्या बचा? 1/√2। cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई, ओए क्या कितना लिख रहा हूँ? cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो थीटा क्या? 45 डिग्री। 5/4 पति कौन? हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन। ए वेक्टर क्या? 1 - 2 3। ए वेक्टर क्या? 1 - 2 3। बी वेक्टर क्या? 3 - 2 1। हाँ चलो डाल दो फॉर्मूला में। ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। चलो ए डॉट बी 1 × 3 4 4 प्लस 3। नीचे ए का मैग्नीट्यूड बोलो। 9 4 13 √14 उसका भी √14। इसकी जरूरत नहीं है। 10/14 बोले तो cos थीटा कितना? 5/7। पता चला? हाँ सर। कौन जाग रहा है? हाँ सर। चल 10 बज गए। बस ये 10 मिनट ऊपर हो गए। अरे ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये एक्सरसाइज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ राइट डाउन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ओके सर आई कहाँ से फॉर्मूला? अरे प्रोजेक्शन मतलब आप नहीं कहते थे ए बी cos थीटा?
हाँ ना, हमने कभी नहीं किया। फिजिक्स में नहीं लेते थे ये a डॉट b. व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा नहीं है कभी? पढ़ा है ना? Projection of one vector on another into Yeah. the other vector. Yes, yes. Projection of one vector on the another vector into the magnitude of another vector. फिजिक्स में तो पढ़ा ही है प्रोजेक्शन। मुझे याद नहीं। सर ने पढ़ाया था। नहीं पढ़ा याद नहीं है शायद। प्रोजेक्शन। याद नहीं है। वैसे भी फिजिक्स वाला क्या पढ़ाता है किसको याद रहता है? बट ये फॉर्मूला याद रखना, आप लिख लो अभी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर। ओके चलो, अब मेरे पास ए क्या दिया है? I minus j, 1 minus 1 1 1. ए क्या है मेरा? 1 minus 1. B क्या है मेरा? 1 1. ओके चलो डाल दो यहाँ पे वैल्यू। A डॉट बी क्या होगा? 1 minus 1 0 अपॉन B का मैग्नीट्यूड √2। अला आंसर तो 0 आई गयो पति गयो। चलो फिर से फोर्थ क्वेश्चन में निकालो निकालो प्रोजेक्शन। चलो जल्दी। पहला है 137। बी वेक्टर क्या है? चलो ए डॉट बी अपन बी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला लिखनी है हर बार। ए डॉट बी ऊपर होगा 7, 7 में से 3 गया 4, 4 और 56 60, 60 के नीचे 60 डिवाइडेड बाय 49 64। ओहो √114। √114 ये आया आंसर। हाँ। यस। चलो फिफ्थ क्वेश्चन। इनके नाम रखो, इनके नाम रखो ABC। रखा? A vector equal to 2 3 6, B vector equal to 3 minus 6 2, and C vector equal to 6 2 minus 3। 1/7 भी तो है। हाँ सब में है 1/7। चलो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड 1। कैसा लगा मेरा मेथड? कैसा लगा मेरा बच्चा? जोरदार। अबे करके देखो यार, ये क्या है? 49/49 तो आ रहा है। आया? यस। हाँ। अब उन्होंने क्या लिखा है नीचे इंग्लिश में? So that they are mutually perpendicular। mutually perpendicular का मतलब क्या? A डॉट बी करो, A डॉट बी करो। 1/7 1/7 इसको तो मैं 1/49 कर ही डालता हूँ एक साथ। ठीक है चलो बोलो अंदर का। 2 3 6 minus 18 plus 12 लेकिन 0। B डॉट C करो, है ना 0 अभी।
एंड मैग्नीट्यूड क्यों निकाला हमने? बी डॉट ए, वो उन्होंने बोला था। अच्छा चलो 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 जल्दी करो, मजूरी करो फटाफट, ये फालतू एक्सरसाइज में टाइम नहीं बिगाड़ने का। कहीं पेन चिपक जाए तो पूछ लो। सर 10-11 हो गया। बस अभी 10 सम भी नहीं बाकी रहे। 10 सम भी बाकी नहीं। बस अभी 5-13 सम ही बचे खाली, फालतू फालतू है। अरे डिबेट वाले सब भूल जाएंगे। सर डिबेट वालों में एनर्जी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होगा ला, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। तुम जल्दी स्पीड रखो यार, धीरे धीरे करते हो। सर 20 सम है। फाइंड ए एंड बी बराबर 15 सम बाकी है। चलो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होगा? ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बेटा minus b dot b is equals to 8. Now what is a dot a? Magnitude a का square. ये दोनों बता दो, minus magnitude b का square is equal to 8. अब a equal to क्या? बोलो a equal to क्या? 8b 8b 64 8. Okay. 64 minus 1 63. So what is the magnitude of b? 8 का करेंगे तो क्या होगा? Rotate 2 root 2 2 root 2 और 63 9 3 root 3 7 root 7. ये भी आ गया। और a बोलो, इसको 8 बार 8 में से मल्टीप्लाई कर देना। 8 2 root 2 upon 3 root 7। फालतू सब में टाइम नहीं बिगाड़ो, समझे? सवा 10 सर अरे एक्सरसाइज पहले करनी है, मैं बोला तो सही। सर थक गए। डिबेट पहले सम रखना है पूरे एक्सरसाइज में। अरे ये जल्दी हो जाएगा, सब चिल्लर चिल्लर है। चलो तो देख के लग ही रहा है। सर चिल्लर है इसलिए नहीं करना। हाँ इसीलिए फिर ये बहुत टाइम खपा लेता है। चलो इसको इसके साथ, इसको उसके साथ बोलो। 3 into 2 6a 6a का स्क्वायर प्लस 3 7s are 21 a b 21 a vector b vector dot b वेक्टर b वेक्टर minus 10 b dot a b वेक्टर minus 35 b स्क्वायर magnitude of b का square। कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में और? बस अब 21 minus 10 करना है, खत्म। प्रोडक्ट फाइंड करना है। बस बस खत्म, उधर ही चेक करो। अब ये 6 21 minus 10 11 11 हो गया? बोलो। हाँ सर। यस चलो 8 find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree। चलो
आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाला सम लगेगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इज 60, 60 बोले तो हाफ और 60 half एंड a डॉट b कितना 1/2 1/2 फाइंड द हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या कर दूं a का स्क्वायर, यस ओके तो ये a का स्क्वायर इधर गया, नहीं आ रहा है सर। प्लस माइनस 1 okay okay therefore what is the magnitude of a 1 1 1 हाँ હવે આ ચિલ્લર સમમાં યાર કઈ રખાતું હોય બાકી તમે વિચારો જોઈએ, ચલો 9 सर 10 तक करते सर। પૂરી એક્સરસાઇઝ જ કરવાની છે તો કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવાનો. હા, find x if for a unit vector a, okay चलो ये क्या, देखो इसके ऊपर वो याद है आपको रूल a माइनस बी ए प्लस बी, हाँ सबको ये आइडेंटिटी आवड़े, आवड़े यस सब लोग yes हाँ सर। लगा नहीं गलती से भी अगर लगा दिया ना तो पूरा पेज ऐसे ऊपर से नीचे कोई क्रॉस मार देगा, ओके मतलब इट इज अ श्योर टेस्ट ऑफ बीइंग छावा, समझे बराबर. सर तो पूछा क्यों फिर? पूछा क्यों तो अप्लाई नहीं करना होता सर वैसे भी। वो लगाते कभी नहीं, मैं देख रहे हो ना मैंने लगाया इसके पहले वाले सब में, ओके नहीं ऐसा करने का x डॉट x माइनस सॉरी प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x सॉरी माइनस a डॉट a, ये क्या हो गया x की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों गए और इसका भी मैं लास्ट सब में नहीं भूला था रीजन कि आपको रीजन लिखने का a डॉट b इक्वल टू b डॉट a माइनस a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12. अब x ये तो यूनिट वेक्टर है तो ये 13 हो गया, तो x कितना √13 √13 10. फालतू फालतू मिनट मिनट के सम में टाइम बिगाड़ रहे हैं. चलो 10 चलो a प्लस लेमडा b बोलो. टू माइनस लैम्डा पहला स्टेप कोई डाउट किसी को? नो नो नहीं. no ओके ये भी डाउट नहीं. नो नाउ No. प्लस लेमडा b is perpendicular to c vector and that means क्या dot c vector equal to c vector equals to 0. 0 चलो c cos vector 90 0 चलो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो. लैम्डा इज इक्वल टू 8 lambda is equal to 8 Yes, very good. Lambda equal to 8.
दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या होगा? ए बी 0, ए डॉट बी 0। डॉट प्रोडक्ट 0। हम्म। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे 0 लिखना। अभी यानी लिखने का बवाल है। ए बी वेक्टर प्लस का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट, देखो यहाँ पे डॉट पे बहुत बड़ा ध्यान देने का, डॉट इज इक्वल टू, चलो पहले का करता हूँ। तो क्या होगा, ये पहला ए और ए तो बन गया ए का स्क्वायर, स्क्वायर बी बन का गया। अब ये देखो ए बी बी डॉट ये तो 0 आ गया है। ए बी बी डॉट ए प्लस, अब इन दोनों का बोलो बी ए बी डॉट ए बराबर, और अब इन दोनों का माइनस ठीक है। तो ये और ये गया, 0 आ गया। और ये भी गया। Yes, 12th question. पहला अच्छा क्वेश्चन, B can be any vector. यस करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो E डॉट ए क्या है? 0 0 0। और व्हाट इज A डॉट ए? मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर 0 तो ए भी 0 ए 0 हो गया। मतलब A क्या? नल 0 वेक्टर, नल वेक्टर। ओके, तो A डॉट B is definitely going to be 0 for any B vector। 12 पति गऊ। भाई लोग कहीं पे डाउट हो तो पूछना। सबसे बड़ा डाउट कितने सम सर? ये बस ऐसे चिल्लर में भर दिए ये इन्होंने, मतलब दिखने के लिए ऐसा लगता है 18 सम, बट है सब फालतू। वैसे हमारे पास कल भी है। नहीं कल हो ना हो। ओके, ए प्लस बी प्लस सी ए 13 में, चलो तुम्हारी बुद्धि वापरो। क्लोज फिगर बनाते हैं a प्लस बी प्लस सी। जीरो ही होगा।
चलो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी C whole square डॉट ए प्लस बी B प्लस plus B plus C. क्या तो तुम सबको वो आवड़े क्या? ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी आवड़े भाई लोग? No. हाँ आती आती आवड़े? हाँ थोड़ा आवड़े। सर ए स्क्वायर आवड़ा Plus B square plus C स्क्वायर square. प्लस 2ab 2AB ए बी प्लस 2 2BC प्लस plus 2AC CN. ओके याद रहे ऐसा सोचना भी पाप है, समझे? मैंने इतने हाँ. था ए डॉट ए स्क्वायर, समझे? ठीक है तुम कुछ भी सोच तो सकते ऐसा हो। क्यों नहीं सोच सकते? हाँ ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि वो नॉर्मल अलजेब्रा है और ये वेक्टर अलजेब्रा है। पर स्केलर में तो एप्लीकेबल है ना? स्केलर में होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हर एक में दिख गया कि होता है। ओके वो शादी थी, ये निकाह है, समझा? बराबर है। चलो अब ए प्लस बी प्लस सी तो अपने को 0 दिया हुआ है, ठीक है? ए बी सी कितना दिया है? अल्लाह भिखारी यूनिट वेक्टर्स वेक्टर, भिखारी मतलब यूनिट वेक्टर। ओके प्लस 2 कॉमन निकाल लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। चलो 1 + 1 + 1 3 आ बाजू आयो तो -3/2 इक्वल टू શું? ओके हाँ 14 पे पहुंच गए। 10:30 हो गए सर। हाँ यार बस પછી આજે બ્રેક નહીં કરીએ। સર ડિબેટ પણ છે આ? હા છે મને ખ્યાલ છે। चलो कैसे करेंगे? एग्जांपल दे देगा। फर्स्ट गिवन क्या और करने की जरूरत है। पता चला? ओके नाउ let us consider a vector equal to a vector equal to 5 0 7 and b vector equal to 0 10 0। a dot b क्या? 0 0। देखा कैसा लगा मेरा सिलेक्शन? गजब। ट्रिक समझ में आई? हाँ हाँ you can see that a dot b equal to 0 but a and b are not 0। ना वेक्टर a 0 नहीं है और ना b भिखारी है। ओके ए वेक्टर b
भिखारी नहीं है एंड बी वेक्टर भी भिखारी नहीं है, बराबर। What is ABC? Is the angle between the vector BA and BC. आपने कुछ सुना? BA और BC दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है B। तो हमेशा एंगल निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट सेम होना जरूरी है। फॉर्मूला में कौन सी लूंगा? BA डॉट BC BA का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड। B का मैग्नीट्यूड एंड BC का मैग्नीट्यूड। तो ये वाली एक्सरसाइज जो थी वो डॉट प्रोडक्ट पे कुर्बान हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज वेक्टर प्रोडक्ट पे कुर्बान होगी, क्रॉस प्रोडक्ट पे कुर्बान होगी। कितना कदम? बस इतना ही। ओबे और क्या? छोटा मोटा स्क्वायर का, ट्रायंगल का एरिया, ये सब निकालने का। तो चिलर अच्छा डाला है, मतलब आपको डिटेल में स्टडी करना है, रीजंस लिखने हैं। इस चैप्टर में खास बात ये है कि लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, बराबर है। चलो बी ए बोलो। सर वेक्टर 11th में होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? ए ओके, बोलो बी ए क्या? बी ए बोलो। -2 -2 -3 डॉट बीसी बोलो। 2 2 3 नहीं सॉरी 1 1 2 बराबर है। चलो 4 4 8 70 पर -2 -2 -4 -6 चलो व्हाट इज थीटा? cos and pi minus inverse cos inverse 10 by 10 up √102। triple answer। सही है। चलो 16 ओ भाई हाँ, चलो स्टार्ट करो। ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर प्रूव करने के लिए पूछा है, बराबर है। ट्रिक पता है कि भूल गए? रेशियो सेम आएगा। ये वो भी मेथड है, वो पुरानी मेथड हो चुकी, नई मेथड करे। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो बच्चा लोग, बोलो। 2 - 1 1 प्लस 16 प्लस 3 - 7 16 16 √33
चलो BC का बोलो। 1 plus 16 plus 16 33 under root 33. अब ये मेरे को भरोसा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आए फॉर्मेलिटी, इधर तो पक्का 2√33 आने वाला है, तो फिर भी कर लेते हैं। ऐसी है 4 plus 64 4 plus 64 plus 64 64 हो गया। आ गया। तो AB plus BC equal to CA। थैंक यू रे कॉलिंग यार। तो પછી यार for the यार कॉलिंग यार। चलो 17th कर दो, 18th एक्सरसाइज पूरी। राइट एंगल ट्रायंगल का मेथड पता है ना? डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कंपलसरी वेक्टर बोला नहीं है, ओके। तो इनका इसका नाम रख लो A, इसका B एंड इसका C। C हाँ चलो AB square BC निकालो, ये निकालो एंड लिखो we can see that। किस किस का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है वो चेक करो। बराबर लिख रहा हूँ ना मैं? हाँ सर 1 नहीं आवे। सर BC में 1 नहीं आवे। 2 minus 1 1 लास्ट में BC में। लास्ट में 1 आएगा। इधर हाँ हाँ आज बहुत पेंटिंग मिस्टेक हो रही है। ये चैप्टर ही ऐसा है यार। चैप्टर में स्प्रिंट हो गया है। नहीं 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 ये वो एक तो आई कैप जे कैप के कैप लिखो यार, वो तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। चलो वी कैन सी दैट, क्या लग रहा है? ए बी नहीं, BC और CA। हाँ BC और BC डॉट CA 0। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले ले। क्यों सर? एग्जाम है, हाँ कल फिजिक्स की एग्जाम है स्कूल में। कल की बात छोड़ो एग्जाम यार। तो होती रहती है यार। कल हो ना हो सुना नहीं? हाँ कल हो ना हो। और फिर सर फोन 3% बैटरी पे जिंदा है अभी साथ साथ तो में। चार्जिंग पे करो। चार्जिंग में कब का, मीटिंग चालू हुई तब से। पापा का फोन ले ले, बोलूं मैं उनको फोन दे? अभी सो गए होंगे, अब तो बीमार है ना। फोन थोड़ी सोता है। तू ले ले। फोन को साथ में लेके सोते हैं। और क्या करूं? 5 मिनट थोड़ी देर धूप पे रख, फोन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ओके सर। सो द पावर धूप में रख, हो जाएगा। तो भी ये टेक्निक पता नहीं। सर हाँ वेक्टर 11th में होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? 3D के बाद। फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हुई है। फिजिक्स में तो पता ही नहीं चला वेक्टर क्या था, अब पता चला। अभी पता चला। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। उसमें तो भूखा था सिर्फ, इसकी वैल्यू ये आती है।
सर अब इंटीग्रेशन कब करा रहे हो? बस इसके बाद नहीं, इसके बाद अभी 3D के बाद वो, इसके बाद 3D है वापिस? बस 3D के बाद इंटीग्रेशन, बस जिंदगी पूरी। हो जाएगा इस बार। बट इंटीग्रेशन में तुम्हारी बैंड बज जाएगी, याद रखना बेटा। आप साथ हो ना सर? वो तो हाँ, मैं बैंड बजाने के लिए जो साथ में है। उल्टा नहीं बोलना चाहिए था सर आपको। क्या डिमोटिवेट कर दिया सर आपने। डिमोटिवेट क्या, चैलेंजिंग पे लो ना इसको। और तू भी डिमोटिवेट हो जाता है। क्या करे यार, जाने देना यार, सर ने जैसा बोल दिया। इंटीग्रेशन बड़ा मजेदार है, बहुत मस्त है। अब ये देख दूसरी बात की बात। पढ़ने का मजा मैं भी चाहता हूँ कि वही चालू करूँ, बट फिर मैं सोचा ये इसके बाद वाला चैप्टर थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक बार सिलेबस हो जाए फिर तो हम 10 बजे सो जाएंगे, 9-10 बजे। हाँ बस अभी तुम्हें खाली 1 महीना और जागरण करना है बस। उसके बाद तो कितना मस्त, जितने चैप्टर्स के रिकॉर्डिंग बने हुए हैं, अरे सर उस दिन क्या सिखाया था, ये सीधा खोल के देख लिया। वैदिक आपको भी शांति। हाँ, लोग डाउट पूछने का दिमाग नहीं हाँ खाएगा। सर बोलो। ये बोलो मेरे को सर। बात बताओ तुम लोग कि अगर ये जो YouTube में वॉच आवर्स होते हैं, वो तो यार मतलब सिर्फ 4,000 ही करने होते हैं और वो तो अपने हो जाएंगे आराम से। मैं ये सोच रहा था कि अगर सब लोग, मैं मान लो आज रात को सोने जा रहा हूँ और उससे पहले मैंने चैनल के वीडियो चालू रख दिए, ठीक है? जस्ट दिस इज जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, आई एम आस्किंग यू। सब लोग 4-5 लोग अगर मान लो आज रात को सोने से पहले ये अपने वीडियो चालू रख करके सो गए, ओके, पूरी रात मतलब 5-5 घंटे ये खाली यूट्यूब चलता रहा अपना चैनल, तो नेक्स्ट डे वॉच आवर्स में वो सारा ऐड हो जाता है क्या? डिपेंड करता है आपने हो जाता है। वीडियो सेटिंग्स, वीडियो अपलोड करते हो तब सेटिंग्स में होता है कि यूनिक व्यूअर आपने ऑन रखा है या नहीं। यूनिक व्यूअर ऐसा होता है कि अगर एक ही इंसान एक अकाउंट से देखता है वीडियो और फिर से वो वीडियो व्यू करेगा तो उसका एक्स्ट्रा व्यू नहीं काउंट होगा। लेकिन अगर यूनिक व्यूअर ऑफ होगा तो आपका वीडियो सेम बंदा वापस देखेगा तो व्यू काउंट करेगा। નથી યુનિક વ્યુઅર જેવું કઈ નથી એવું। વ્યૂ નહીં પણ વોચ અવર તો એક જ વારનો ગણાય, એક વ્યૂ નો જ વોચ અવર ગણાય। વ્યૂ પણ એકનો જ ગણાય, એક જ અકાઉન્ટ ને એક જ વ્યૂ। मान ले के से फॉर एग्जांपल अब तेरी बात करूं मैं, तूने पहली बार में खाली 5 मिनट देखा और फिर दूसरी बार में पूरा 2 घंटा देखा, तो कौन सा काउंट होगा? એક જે આખું 5 મિનિટ વાળું જોયું હોય ને એ જ વાળું। કેમ એવું? 2 घंटा भी काउंट होगा। 2 घंटा ही काउंट होगा, मैक्सिमम काउंट होता है। मैक्सिमम काउंट होगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। पक्का। ट्राई कर लो सर। कितना हो गया आपका? मेरे मतलब पहले रोज 10-12 बढ़ते थे, फिर 15-20 बढ़ने लगे, अभी 30-40 बढ़ने लगे। સર मिनट या તમે घंटे? સર हाँ તમે એકાદો ક્લાસ મતલબ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માં લો ને અને સપોઝ અમે 50 સ્ટુડન્ટ્સ હોય ને તો એ પણ ગણાશે। તો તો બહુ ઓછું છે। તમ તરત બૂસ્ટ થઈ જશે। 50 કલાક થઈ જાય। इंटीग्रेशन कराओ तो ત્યારે લાઈવ કરજો। हाँ इंटीग्रेशन आज जरा लाइव इंटीग्रेशन ચાલુ થાય ને ત્યારે લાઈવ કરજો। પછી ઓપ્શન તમને આવશે મોનેટાઇઝેશન નું અને પછી જે રીતે સબસ્ક્રાઇબર વધશે તમારા સ્પોન્સર્સ આવશે પછી। बट इट इज रियली गुड यार, मतलब सीरियसली बहुत सारू છે। અને जिस दिन मेरा पहला चेक आएगा उस दिन हम पार्टी करेंगे सब लोग। अरे वाह सर, अब हमारे बारे में भी सोचते हो कुछ। हाँ सर तो जल्दी इंटीग्रेशन चालू कर दो। कॉलेज मेरे साथ सारे जितने भी टीचर्स ने चालू किया था ना, सब लोगों ने सब्सक्राइबर 250, 300, 350 तक हुए ना, फिर सबने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं अभी हाथ में लिया है तो छोड़ने का नहीं। ओके, एंड टाइम लगेगा पर सर हो जाएगा तो मस्त हो जाएगा। मैंने उनको ये समझाया कि तुम ये क्यों देखते हो कि 4,000 घंटे होने चाहिए, 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तुम सिर्फ अभी छोटा गोल रखो भाई, ये जो काम वीडियोस है वो तुम्हारे रिकॉर्डिंग में तो बन गए ना। ओके, तुम्हारे बच्चों को डाउट सॉल्विंग में हेल्प हो गई कि नहीं? ओके, फिलहाल ऐसे जाओ। बैकअप बन गया। हाँ एक बैकअप तो बन गया ना, बैकअप प्लान तो।
अभी मैं ग्लास बोर्ड बनाने के पीछे भी मेहनत शुरू की है मैंने। और तुम मैं भी बताओ सर क्या मेहनत की। हाँ मुझे मतलब यार एक दिन प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाए तो यार हाथ झूठे। कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले उसमें सक्सेस नहीं होता। कल फिर से मेहनत करेंगे। यार डिबेट है नहीं है? हाँ है ना, मतलब सब लोग ब्रेक पे है 5 मिनट। अरे 5 मेरे मिनट 5 मिनट को होकर 7 मिनट हो गई। मेरे को पानी पी के आने दो। नाशुकन सर पानी ही पीना। तुम्हारी टीम में से कौन है डिबेट में? जिज्ञासु निशित अंकुश। अब जिज्ञासु शायद नहीं होगा संस्कार। हाँ वो दिख नहीं रहा मेरे को। नहीं वो उसको निकाल देते हैं सर, मतलब उसका थोड़ा इश्यूज है। सर आपने मुझे भी 2 क्लास से निकाल दिया, क्या क्यों निकाला? वीडियो बंद करेगा तो निकल जाएगा तो अपने आप। अला सर तो पेपर रख देने का इधर, वीडियो क्यों बंद करने का। सर आप इनवाइट कर दो उसको। एक मिनट, हाँ मैं कैसे करूँ? उसको बोलना फटाफट आए। पता नहीं वो चिराग सर ने गलती से निकाल दिया होगा उसको। बुला ला उसको, मैं पानी पी के आया। सर मैं भी 1 संस्कार मिनट फोन कर वीडियो ऑफ रख रहा हूँ अभी। हाँ संस्कार फोन कर उसको। ये बहन लोग कुछ बात ही करो तुम लोग भी यार, कभी अच्छा लगे सुनने में।
चलो भाई लोग शुरू किया जाए। एक बात पूछो सर। हाँ हाँ सर, वो आ रहा है आ रहा है। सर एक बात पूछूं? आप पूछते? रिकॉर्डिंग पॉज नहीं की थी? रिकॉर्डिंग हाँ पॉज्ड है। वरुण तू बिल्कुल लिख के नहीं करता है आजकल दोस्त? हेलो सर। तू लिख के नहीं करता है? मैंने तेरा पेपर चेक किया, मुझे पता चल गया। तेरा सम खाली स्टार्ट होता है बस। क्या बोलते हो, आज चैप्टर खत्म कर देना? नहीं सर, नहीं सर, कल के लिए भी कुछ रहने दो। अरे फिर अपने को सर काले सवारे यूनिट टेस्ट। चलो टीम रेडी? 2 मिनट अच्छा सर, शुरू में ही ले लेते तो कितना अच्छा होता। उसका है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। और जिज्ञासु को कुछ रीजन की वजह से वो बंद करता है वीडियो। नहीं कुछ भी रीजन हो यार, वीडियो तो चालू ही रखना है। डेटा बिगाड़ो। आज मैंने डोसा बनाया था, डोसा नहीं उत्तप्पा बनाया था, तो लोगों ने इतनी मजाक उड़ाई मेरी। सर मारी करे भी एक बनी हो तो आ जाए। मेरे घर तो अमेरिकन चॉप्सी बना था। वाह। पिज्जा को पिज्जा क्यों बोलते हो बताओ? क्योंकि वो पिज्जा है। नहीं सर मुझे पता है सर, पर मुझे भी पता है। लॉजिकल था सर। कुछ पाए सर्कल सर्कल था, रेडियस को जेड ले लिया था, इसके लिए पाई डबल जेड ए। हाँ पिज्जा। thickness is a, यस। volume of the cylinder is pi r square h। पता चला? यस सर। फिर से समझाऊं? सर एक काम करो, नई मीटिंग बनाओ। हाँ नई मीटिंग बनाओ। क्यों बेचारे को निकाल देते हो? ये उसका एक्चुअली में बोलने जैसा नहीं है यार, थोड़ा इशू खराब है उसका। उसने बोला मुझे। क्या? मैं मानता हूँ उसकी गलती नहीं है, पता है। हाँ सर हम सब वापस ज्वाइन होते हैं। आई एम ओके विद दैट। बट वो फिर टाइम लगा देगा मेरे में, क्योंकि वो जब तक मेरा रिकॉर्डिंग कवर नहीं करेगा ना तब तक। लेट मी ट्राई, चालू होता है कि नहीं। ओके चलो ज्वाइन करो।